इन दोनों मुद्दों पर आपसे प्रश्न करूंगी। लेकिन सुप्रिया जी, और देखिए आयरनी कि राहुल गांधी जी ने सिखों को लेकर जो बयान दिया, अगर ऐसी स्थिति देश में आई भी थी सिखों को लेकर तो 84 के दंगों के बाद आई थी, जहां पर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने बाल काटने पड़ रहे थे, उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ रही थी। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था? वो सिर्फ एक सांसद नहीं, नेता विपक्ष भारत के तौर पर वहां गए थे, और वहां पर जब उन्होंने सिखों के जो धार्मिक प्रतीक है उसको लेकर ऐसा बयान दिया, उसकी वजह से एक के बाद एक वहां के नेताओं से ऐसे बयान आ रहे हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है, वो गलत है, एकदम गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन खुद राहुल गांधी को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आपको पता है कि राहुल गांधी अमेरिका दौरे से वापस आ चुके हैं। उनके कुछ बयान को काट छाट के YouTube पे दिखाया जा रहा है और सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया जा रहा है। और आपको पता है बीजेपी की IT सेल बहुत ही खतरनाक है और उनके जनककर्ता है अमित मालवीय, जो आज डिबेट पे आए हुए हैं। वो किसी भी एडिटेड वीडियो को एडिट करके वायरल कर देते हैं। कुछ और कंसर्न पे बोला गया रहता है, लेकिन वो एडिट करते कुछ और कंसर्न पे बोला गया रहता है। जैसे आपने एक बयान सुना होगा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। ये राहुल गांधी का बयान नहीं है, ये एक एडिटेड वीडियो है जो अमित मालवीय ने अपने चैनल पे फैलाया था और लोगों ने ये सच मान लिया कि ये चीज़ राहुल गांधी ने बोला था, जबकि हकीकत में ये चीज़ मोदी जी के बयान है। ऐसे न जाने कितने वीडियो हैं जो लोगों ने राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए किया, लेकिन पप्पू नहीं बना पाए। लेकिन जिस दिन राहुल गांधी ने मोदी जी को पनौती बोला, पूरा इंडिया ने देखा और सबने मान लिया कि नरेंद्र मोदी पनौती है। दोस्तों, बहुत ऐसे बयान जो आज इस डिबेट में देखने को मिलेंगे आपको, जैसे चाइना, पाकिस्तान, जो चाइना भारत में घुस गया उससे लेके डिबेट है। पाकिस्तान जो अभी 370 पे लेके उसने कहा था कि कांग्रेस के कुछ बयान को लेके काट छाट के वीडियो को वायरल किया गया, उसके रिलेटेड भी सुप्रिया सिन्हा ने इस पे जवाब दिया है। डिबेट काफ़ी अच्छा है, शानदार है। आइए हम और आप मिलके देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन जो झूठ बोला गया यहाँ पर ना, वो आदत है। इसी लत का शिकार पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर झूठ परोसा गया। मैं दावे के साथ, अभी हमारे पास 40 मिनट का टाइम है, चुनौती देती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको मैं फेक न्यूज फैक्ट्री कहती हूँ, उसके जनक अमित मालवीय को, अगर हिम्मत है तो दिखाओ वो बयान जहां पर राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण खत्म कर देंगे। एक बात याद रखना, इस देश ने ना इस संविधान पर यकीन करके आपको 400 पार नारे के बाद 240 पर ला पटका है और आपको बैसाखियों के सहारे खड़ा कर दिया है। इस संविधान के साथ खिलवाड़ करने की सोचिएगा मत, और इस संविधान की ताकत का हवाला राहुल गांधी ने इस चुनाव में दिया और जनता ने भरपूर हमारा सहयोग किया, आपको 240 पर लपेट दिया। आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं और एक के बाद एक यू टर्न लेना पड़ रहा है। राहुल गांधी तो आगे बढ़कर यह कहते हैं कि हम 50% आरक्षण पर लिमिट खत्म कर देंगे। उनके बयानों को कब तक काट छाट करके अपनी दुकान चलाएंगे ये सज्जन या दुर्जन, जो भी इनको कहा जाए, जो यहां पर बैठे हैं। इन सज्जन के कुछ झूठ मैं बयां कर देती हूं, क्योंकि दुनिया को जानना जरूरी है कि कितनी झूठ और फेक न्यूज की फैक्ट्री ये चलाकर यहां पर आए हैं आज आपके पास। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोला कि राहुल गांधी उल्टी आरती कर रहे हैं। ये असल में बंकिंग करते थे स्कूल में, इनको पता ही नहीं है आरती अगर ऐसे की जाती है तो वो टीवी पर उल्टी दिखती है। पकड़ लिए गए और लेंस में उल्टा रहता है। इन्होंने बोला जितेंद्र सिंह अलवर के जूते बांध रहे थे राहुल गांधी, वो उनके जूते बांध रहे थे, फिर पकड़ लिए गए, फिर इनका झूठ सामने आ गया। इन्होंने तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की अपनी भतीजी और अपनी बहनों के साथ की फोटो तक को दुष्कर्म बनकर चलाया है। ये तो वो व्यक्ति सामने बैठा है, ये वो व्यक्ति सामने बैठा है कि जब पग पहने हुए सिख किसानों और हमारे भाई धागा खोल दिया इसका, लाठियां बरसा रही थी आपकी सरकार, तो आपने कहा नहीं नहीं लाठियां नहीं बरसाई जा रही है। आपका झूठ आपके प्लेटफॉर्म्स ने पकड़ लिया था। आप तो वो व्यक्ति, अब मैं जानना नहीं चाहती हूं, कहना नहीं चाहती हूं, अब पौन और उसकी बातें कर ली जाए तो आपकी क्या असलियत सामने आ जाएगी, मुझे लगता है वो मैं आपको बेइज्जत नहीं करूंगी। लेकिन जो भी देखना चाहे वो देख सकता है कि इनकी क्या असलियत रही है। पॉर्न सेक्स टाइप करिएगा इनके साथ। मैं इन सब चीजों पे नहीं पढ़ना चाहती हूँ, व्यक्तिगत इनसे तो कोई हमारी लड़ाई है नहीं। जो झूठ ये परोसते हैं इससे लड़ाई है, इसलिए उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। ये कहकर बच गए कि ये नेता जो ऐसा सब कह रहे हैं ये पहले कांग्रेस में थे। सुब्रमण्यम स्वामी को सांसद तो आप ही ने बनाया था ना, भारतीय जनता पार्टी ने। अभी उनका एक इंटरव्यू आया है
अटल जी से लेकर मोदी जी तक जो कह रहे हैं, मैंने सख्त हिदायत सबको दी, कोई नहीं उसको छुएगा, कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि हम ऐसी गंदी राजनीति में यकीन नहीं करते। आप ही के थे, क्या जानते हैं आपके बारे में ऐसा जो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, आपके नेताओं के चरित्र पर, महिलाओं को लेकर। मैं उसका बिल्कुल खंडन करती हूं, नहीं करना चाहिए ये। आप ही के नेता थे, आप ही के सांसद थे। यहां पर राहुल गांधी जी को एक शब्द कहा गया, नादान बालक। अच्छा, वो वयस्क नहीं है, जिसने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया, उसके बारे में आप झूठ परोसिए। लेकिन फिर मैं नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहूं, आसमान से प्रकट हुए ईश्वर से हो रहा है, लेकिन 80 दलित घर जल जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। 26 टेरर स्ट्राइक, आपके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 26 आतंकी हमले हो चुके हैं, 21 जाबाजों की शहादत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, श्रद्धांजलि, संवेदना का एक शब्द नहीं आता है। असलियत यह है अंजना जी, आपने जो बात मुझसे पूछी कि राहुल जी ने क्या कहा या उनके खिलाफ क्या कहा गया, मेरा अपना मानना है, राजनीति में तर्क होता है, राजनीति में कई बार आप एक दूसरे को पॉट शॉट्स करते हैं, राजनीति में आप एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष करते हैं, लेकिन राजनीति में जब आप किसी की जान लेने की बात करते हैं ना, ये गलत मुझे है। लगता है इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का अभिभावक है, उसको उठ खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था, यह सर्वथा गलत है। नेता प्रतिपक्ष की जीभ काट लाने वाले को 11 लाख का इनाम दूंगा कहने वाले की जगह जेल में है, गलत है, गलत सदन है। में नहीं है, उसको निकाल बाहर करवाइए। अपने विधायक मिस्टर बोंडे को निकाल बाहर करिए, जो कहता है जीभ जला देंगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूं, मणिशंकर अय्यर जी ने दुर्भाग्यवश मोदी जी को एक शब्द कहा था, 24 घंटे के अंदर उनको निष्कासित किया गया था। क्या भाजपा ऐसा कर सकती है? और मैं एक सवाल पूछती हूं, और मैं सवाल पूरी ईमानदारी से, पूरी मर्यादा से पूछती हूं। नरेंद्र मोदी जी को जब आप शब्द कहे गए, मैं उसकी भर्त्सना करती हूं। मैं कहती हूं कि जिसने कहा वो गलत कहा। गलत है, गलत। क्या आप उसी आत्मबल और साहस के साथ ये कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह बिट्टू, मिस्टर मारवा, मिस्टर बोंडे, गायकवाड़, रघुराज सब गलत कह रहे हैं? उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आपकी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है, आप उसका विरोध करते हैं, गलत का समर्थन कोई नहीं आप करे। उनको पनिश करेंगे, नजीर बनाइए। आप सत्तारूढ़ दल है इस देश का। ठीक। क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते अंजना जी, मैं अंतिम बात कहना चाहती नहीं। हूँ, जब आप ऐसा नहीं करते और जब आप चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, उसका नतीजा यह है जो देश में आज हो रहा है। राहुल गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी और उस बड़ी बात को समझना जरूरी है। राहुल गांधी जी ने कहा था, लोगों को स्वतंत्रता और सुरक्षा नहीं है, और यह सच है। क्या इस देश में आर्यन मिश्रा एक लड़के का गाड़ी से दौड़ा 20 किलोमीटर दौड़ा के हत्या करते हैं, मुसलमान समझ मुझे गए। शक था कि वो मुसलमान है, यही हरियाणा फरीदाबाद में। इसका जवाब क्या देंगे एक अमित मुसलमान मालवीय। आदमी को पीटा नहीं गया ट्रेन में क्योंकि ये शक था? जिस प्रकार के बयान आज हम सुन रहे हैं वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी इस देश में आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं, और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस देश से कोई आरक्षण नहीं हटा सकता। राहुल गांधी अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए बात विदेशी धरती पे जाके बोल सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में रहने वाले SC, ST और OBC समुदाय के लोगों को ये बात हम बताएंगे, उन तक इस बात को पहुंचाएंगे, और राहुल गांधी अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अरे बोला ही नहीं तो मंसूबा कहाँ से? जल्दी से। तो जब बोला ही नहीं है तो। सवाल है, और जहां तक इन चिट्ठियों का सवाल है, मैं खड़गे जी को कहना चाहता हूं आपके कार्यक्रम से कि राहुल गांधी उनसे बहुत जूनियर हैं। उनकी तरफ से चिट्ठी लिखने से पहले वो कांग्रेस के चिराग को ये नसीहत दें कि उनको अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। खड़गे जी को खुद अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। सोनिया गांधी को भी ये संदेश देना चाहिए, और इस कार्यक्रम में आई हुई कांग्रेस की प्रवक्ता को भी बताना चाहिए कि एक शालीनता होनी चाहिए। किसी डिबेट में जाकर चीखने चिल्लाने से हर रोज आपकी बात सुनने वाले कोई ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हो जाते। इसलिए कांग्रेस ये जो राहुल गांधी पे आंसू बहा रही है, उससे बाहर निकले और अपनी हकीकत को खुद देखे। ठीक है सुप्रिया जी, अब आप उनकी बातों का जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A पर अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अपना बयान देते हैं
तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। अगर ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि 370 और 35A पर कांग्रेस पार्टी और एनसी का जो स्टैंड है वो अच्छा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्लियर करना होगा। मैंने वहां पर भी श्रीनगर में कई नेताओं से पूछा, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता इस पर मौन धर लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप चुनावी मैदान में उतर रहे, जिनके मैनिफेस्टो में लिखा है कि 370 और 35A को वापस बहाल करेंगे। आपको नहीं लगता इस पर आपको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, और अभी मैं क्लियर करूंगी 2 मिनट में। 6-7 मिनट मैंने कुछ सुना। इंदिरा गांधी का नाम ना बीजेपी को नहीं लेना चाहिए। इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि इंदिरा गांधी ने लाख विरोध के बावजूद अमेरिका को ठेंगा दिखाकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को जन्म दिया था। वो इंदिरा गांधी हैं। आपकी तरह चीन का नाम सुनने पर आंख मूंद कर मुंह में दही नहीं जमा लेती थी। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और उनको दुर्गा उनके घुर विरोधियों ने भी दी थी। ये असलियत है। कोई घुसा हुआ है कहकर 4 साल से यथावत स्थिति चीन में नहीं बन पा रही नरेंद्र मोदी जी की तरह, ऐसी उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं थी। आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करी, इसका समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी दोनों ने किया है। ये एक फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है और इसका उल्लेख अब आपकी पार्टी में शामिल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी किया है। कभी वक्त मिलेगा जाइएगा उनके पास बैठिएगा, वो बताएंगे कि इसका समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उन्होंने भी किया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी दोनों ने किया था। तो इंदिरा जी पर सवाल मत उठाइएगा, बहुत बौने दिखते हैं आप। वीडियो देखा, राहुल गांधी ने आरक्षण को खत्म करने के लिए ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। ये जो भी वीडियो आपको सोशल मीडिया पे चलाए जा रहे हैं, ये बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से एडिटेड वीडियो है। आपको पता है कि बीजेपी का आईटी सेल का हेड अमित मालवीय है। इनके कई सारे एडिट किए वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल किया गया, जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर कार्रवाई भी की। ट्विटर की तरफ से भी इनको कार्रवाई किया गया था, जो ये फेक न्यूज़ की फैक्ट्री, रियल में ये फेक न्यूज़ की फैक्ट्री चलाते हैं। 370 के ऊपर मैं बयान नहीं दूंगा क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि कांग्रेस ने या नेशनल पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया है, तो उस पर मैं बहस नहीं करूंगा। हो सकता है उनका कुछ बोला हो और गलत बोला हो, तो उस पर मुझे कुछ अपनी राय नहीं देनी है। दोस्तों, आपने वीडियो देखा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।